अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये उसने एक फिगर दी हुई है ए बी सी, एक डी है, वो हम बाद में इस पर ड्रा कर लेंगे, जगह नहीं थी। कह रहा है कि इसमें ना अननोन वैल्यू फाइंड करें, जैसे इसमें ए फाइंड करना है, इसमें बी फाइंड करना है और इसमें सी फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है। ठीक हो गया। तो अब देखिए सिंपल, हमारे पास n यहाँ पर कितना है, पार्ट ए हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है जी। n हमारे पास कितना है जी, 4 है। क्यों 4 है? n मीन नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3 4, n मीन नंबर ऑफ साइड, इसलिए n की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। अब इंटीरियर एंगल को ऐड करना है, कैसे ऐड करना है? अब देखिए आपके पास पहला एंगल लिख लीजिए, एंगल ए दैट इज 78 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 8 डिग्री प्लस 110 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक हो गया। अब इन सारों को ऐड कर लेते हैं, सही है। 10 0 1 250 प्लस 8 डिग्री इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब देखें क्या हो जाएगा, ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। ए का आंसर आ गया। क्या हुआ, ये जो 250 इन तीनों वैल्यू को ऐड किया, इन तीनों वैल्यू को, तो 250 बन गया। ये 250 इधर ऐड हो रहा था, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ। ये 360 कैसे आया, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी इन दोनों नंबर को मिलाकर ये नंबर बनाया गया, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो 360, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 110 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या हुई जी, आगे वीडियो को पास करके इसका लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम इसका पार्ट बी करने लगे हैं। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी, ए को खत्म करके बी लिख देते हैं। बी में अगेन n इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 है, लिख दिया। तो एंगल को सारे इसी तरह लिख लेंगे, b प्लस 78 b डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 2b डिग्री प्लस 84 डिग्री इज इक्वल टू n की जगह 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब देखें n की वैल्यू हमारे पास 4, क्यों, नंबर ऑफ साइड, n मीन नंबर ऑफ साइड, 4 साइडें थी, n की जगह 4 लिखा, माइनस 2 इसी तरह और 180 एज इट इज। अब देखिए हमने क्या करना है, इन दो b और b जो है लाइक टर्म है, ऐड होंगे तो टोटल 2b और 1b, टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3b हो जाएंगे, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 12 1 16 162 हो जाते हैं, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब ये हो गया जी 162। कैसे, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी चला जाएगा, 7 और 8 15 और 1 16, तो 3b इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो 180 को 6 से तो 2 से, तो 360 होता है, और ये 162 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये 360 में से 162 माइनस कर लें, ठीक है, इधर से कैरी लिया 5, इधर 10 में से 2 गए 8, इधर से कैरी लो 2, इधर आके 15 हो जाएगा, 15 में 6 गए 9 और 198। 3b डिग्री इज इक्वल टू 198 डिग्री। अब b हमें चाहिए, ये जो 3 है ये 198 से जाकर उधर डिवाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। 3 6 18, 1 बचा कैरी, फिर 3 6 18, यानी b 198 को 3 पे डिवाइड करो तो 66 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया जी दूसरे का 66। वीडियो को पास करें, ले स्क्रीनशॉट, ताकि हम मूव करें अगले क्वेश्चन पार्ट सी की तरफ। अब देखें हमारे पास पार्ट सी आ गया, इसको हटाते हैं। पार्ट सी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी 1 2, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, ये पांचवी साइड है, तो n आपके पास क्या आ गया 5। इसी तरह ऐड करते जाए, यहाँ एक एंगल शुरू करें, c प्लस 152 c डिग्री प्लस 152 डिग्री प्लस 38, ये 38 के बाद 2c है, 2c लिख लें, फिर 101 है, इज इक्वल टू कितना है, हाँ n की जगह क्या लिखे जी, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब देखें c की वैल्यू 2 है, ये भी c है, ये भी c है, तो 2c और ये एक c, टोटल कितने c हो गए, 3c हो गए। अब इनको हम सारों को ऐड कर लेते हैं, किसको जी, 152 को कहाँ, इस साइड में लिख लेते हैं, 152 है, ये हो गया, फिर हमारे पास 101 है और देन 38 है, इनको ऐड कर लेते हैं। 8 10 11, एक आ गया, 9 हो गया, 291 हो गया, सही हो गया, 291 हो गया, और यहाँ बचे जी 5 में से 2 गए, 3 बचा, मल्टीप्लाई बाय 180। अब ये 5 क्यों आया, 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि इस ये जो हमारे पास फिगर है इसमें 5 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 साइडें,
अब ये हमारे पास ये 3c डिग्री प्लस 291 इज इक्वल टू 540, यानी 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो 540 आता है। 3c डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 291 ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, कर लें जी सब्ट्रैक्शन। इधर 291 की कैरी लो, इधर 3 इधर 10, 10 में से 1 गया 9 में से 3 नहीं जा सकता, 3 में से 9 नहीं जा सकता, 4 9 में से 13 में से 4 गए और 2 बचे, और 4 में से 2 गए 290 3c डिग्री इज इक्वल टू 249। अब हमें c चाहिए, तो 249 के साथ ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें, 3 8 24, 3 3 तो c हमारे पास कितना आ गया जी 83 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास पार्ट a b और c हो गया। अभी हमने पार्ट d करना है, वीडियो को पास करके इसका ले लें जी स्क्रीनशॉट। 4d, ठीक है, ये भी 4d हो गया। बाकी आपके पास बुक सामने है, आपको पता चल ही जाएगा। अब देखें हेयर n इज इक्वल टू 6, क्यों 6? ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, तो n 6 है। तो अब इन सारों को ऐड करते जाते हैं यहाँ से। 102 सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, तो 102 डिग्री प्लस 5d है, 5d लिख लेते हैं। फिर 4d 2 दफ़ा है, 4d को 2 दफ़ा लिख लो। उसके बाद 108 है, 108 लिख लिया, और लास्ट में अगेन 4d है, 4d लिख लिया, और अगेन n है, n की जगह हमारे पास क्या है जी 6 है, पुट कर दें। 6 माइनस 2 इंटू 180। अब देखिए आपके पास d की जो वैल्यू है ना वो 1 2 3 4 है। कौन सी? ये देखिए जी, एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन चारों को आप ऐड कर सकते हैं। देखें ये 4 8 12 और 5 17, तो d कितने हो गए 17d हो गए। पीछे बच जाते हैं जी टोटल दो, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 200 आई थिंक 210 हो जाएगा। 210 कैसे? 8 में 2 ऐड करो, 10 0 1 कैरी, 0 प्लस 1 और 1 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी 6 में से 2 गए, 4 बचा और 180 इसी तरह। अब 17d प्लस 210 इज इक्वल टू 720। कैसे? 4 0 0, 4 3 12, 12 का 2, 4 8 32, 32 का 2 लगा, 3 कैरी, 4 1 4 और 3 7। बाकी आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। क्या है कि मैंने तो जो है ये चीज़ें बार बार जब आप कराते रहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। ये सही हो गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 510 कैसे? 720 में से 1 210 निकाल लो, 0 1 5 510। अब आपको कितना चाहिए जी? आपको चाहिए d, तो आपके पास क्या है 17 एक्स्ट्रा है, तो 510 और नीचे क्या आ जाएगी जी 17। तो 17 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया जी डिवाइड हो गया, तो 17 क्या हो गया 3 51, 0 ऊपर चला गया, तो d इज इक्वल टू 30। आपके पास इसका जो चौथा पार्ट है उसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, कि हमने क्या करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन फाइंड करना है। तो हेक्सागोन जो होती है ये क्या होता है, ये 6 साइडेड फिगर होती है। क्या होती है? 6 साइडेड फिगर। अगर 6 साइडेड फिगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह 6 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 184 बच जाएगा 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 720। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन जो है वो कितना हमारे पास आ गया 720 आ गया। नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, कि हमने क्या करना है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब हमने फाइंड क्या करना है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, यानी ये तो हमने इनका सम निकाला है, ये हमने क्या निकाला है सम निकाला है, दैट इज 720। तो अब हमने ये बताना है कि हर जो एंगल है वो कितने का होगा, एक एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो टोटल जो है 720 है सम, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6 है, तो लाजिम बात है जैसे एक मेरे पास ये साइड है, दूसरी साइड मेरे पास देखो ये है,
तो एक एंगल इस इधर बन गया। इसी तरह एक तीसरी साइड है, ये बन गया। अब इस तरह चौथी साइड है, ये बन गया। पांचवी साइड है, ये बन गया। तो थोड़ा सा छोटा कर, ये देखिए छठी अगर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए ये 5 वाला एंगल बन गया। यहाँ पे एंगल क्या बन गया, 6 एंगल। तो अब ये देखिए कितनी साइड फिगर है, अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C D E F, A B C D F। बात पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड, और ये कौन सी क्या है, हेक्सागोन है। क्या है, हेक्सागोन। तो इसके अंदर ये जो 720 है, ये 720 ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 5 6, यानी जो 6 एंगल है उन पूरे का जो सम है वो है हमारे पास 720। लेकिन हमने बताना है कि इस एक एंगल की क्या वैल्यू है। तो ये देखिए 6 1 6 6 2 12 0 कट के, तो हमारे पास 120 डिग्री साइज ऑफ ईच एंगल ऑफ अ हेक्सागोन। यानी कि अगर आपने साइज, सिंपल सी बात है, जब हमने साइज निकालना होता है ना, तो उसमें जो टोटल सम होता है एंगल का डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड्स होगी उतने एंगल्स बनते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, जितनी साइड्स होगी उतने एंगल बनेंगे। तो 120 आ गया। तो ये तो हमारे पास हो गया जी इसका पार्ट ए। नेक्स्ट हम पार्ट बी ये सॉल्व करते हैं। अगर बेशक आप साइड में होते हैं, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। Find the sum of interior angle of a regular polygon with 18 sides। अब देखो sum of interior angle of a polygon उसने बता दिया, और उसने हमें साइड बता दी, नंबर, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स उसने हमें बता दी, दैट इज 18। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। तो अगर n 18 है तो सिंपल हम क्या करेंगे, n को यहाँ पर 18 पुट कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, n-2 था तो n की वैल्यू 18 है, तो n की जगह 18 पुट किया, यहाँ कितना हमारे पास बच जाएगा जी, 16 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं जी 2880, कितना आ गया, 2880 डिग्री आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका सम आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, कि जो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल है जिसकी साइड्स 18 है वो कितना हो जाएगा, 2880 डिग्री। अब हमें क्या करना है, साइज ऑफ, आई थिंक उसने आगे भी ये भी पूछा होगा पार्ट बी में, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल की बात करना है तो यही है, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन की जगह पॉलीगॉन लिख लो, ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास टोटल सम आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज 2880 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जी, 18 है, ठीक हो, यानी नंबर ऑफ साइड्स। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो आप करते हैं तो एक एंगल का साइज आपको पता चल जाता है। हम इनको डिवाइड करते हैं जी, 2880 डिवाइड बाय 18, तो 160 डिग्री, 160 डिग्री ये एक एंगल का साइज होगा, और टोटल एंगल 18 होंगे। तो सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, यानी कि अब निकालने का ये तरीका है, चाहे हेक्सागोन है पॉलीगॉन है, सिंपल सी बात है, जो सम आएगा तमाम एंगल का उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड आप करते हैं तो आपके पास एक एंगल की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है 4 सॉरी, अच्छा स्टूडेंट हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि हमने बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स, किस पहले आप क्या करें, फाइंड करें ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी हमने ईच एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करें, यानी बाहर वाला जो एक एंगल है वो हमने फाइंड करने के है। तो जो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री है। कह रहा है कि नंबर ऑफ जो साइड्स है ना मेरे पास, कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स आपको दे रहा हूँ 24, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स हमारा 24 नंबर n फिलहाल यहाँ में यूज करें, आप देखना चाहे तो n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी है, 24 है। अब साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर जो एंगल आपके पास आएगा वो आएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। फार्मूला आपका यू बन जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर
एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब देखें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितने होते हैं जी 360 होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं जी 24 है। तो चलें डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। यानी हमारे पास जब भी एक दो साइड के साथ, इन दो लाइन के साथ सपोज ये ए है, ये बी है और ये इसका पार्ट सी है, तो इसमें दो एंगल हमेशा बनते हैं। ये वाला जो एंगल होता है ये इंटीरियर एंगल होता है, और जबकि ये बाहर वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो इंटीरियर एंगल जितने इंटीरियर होते हैं उतने ही एक्सटीरियर होते हैं, साइज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन दोनों का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। मतलब इस पूरे एंगल का जो सम है वो पूरे का पूरा जो सम आपके पास आ जाएगा वो 180 इक्वल आ जाएगा। चलिए ये तो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि जी साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 24 है। तो हमारे पास नेक्स्ट किधर गई, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अच्छा, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो दोनों होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है 180। तो मैं इधर लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस, अब देखिए मैंने सम साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर एंगल में निकाल रहा हूं तो एक्सटीरियर माइनस कर दूंगा उसमें से माइनस 15 डिग्री, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 165 डिग्री। अब इस बात आपने बहुत समझी कि जब भी आप इंटीरियर एंगल निकालना चाह रहे हैं या एक्सटीरियर निकालना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, एक ही आंसर एक ही आ जाता है कि साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 में से जो आपके एक एंगल की वैल्यू आई है दैट इज 15, इन केस हमारे पास यहाँ 15 है तो वो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब ये जो है ये कौन सा साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल यानी ये बाहर वाला जो एंगल है ये कितना हमारे पास आया 15 डिग्री। तो हमने क्या किया कि टोटल जो है हमारे पास ये 180 होता है, अगर टोटल 180 होता है उसमें से 180 में से 15 निकालें तो हमारे पास 165 बच जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल 180 का था ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, वो एक 15 है और दूसरा क्या है 165 है। तो इसमें हमारे पास जो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल था वो 165 है और साइज ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल है वो 15 है। अच्छा, ये हमारे पास पार्ट ए है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अच्छा, पार्ट बी में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स उसने चेंज कर दिया दैट इज 36। अब बी में उसने सिर्फ साइड चेंज की है। अगेन ही सेम रहेगा, बेशक आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसी को के अंदर मैं चेंज नहीं करूंगा। अब उसने सिर्फ यहाँ पर कितनी दे दी है 36 कर दिया है। आई थिंक अगेन देख लेते हैं 36 से कुछ भी 36 है, यस 36 साइड है तो एन की वैल्यू कितना है यानी कि 36। सिंपल यहाँ इसके नीचे डिवाइड कर देंगे 36, डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि 36 पे डिवाइड करने से हमारे पास चलिए ठीक है 36 1 36 तो 10 डिग्री आ जाएगा। तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 10 माइनस करोगे तो 170 डिग्री आ जाएगा। 170 डिग्री कैसे कि ये साइड थी, ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा था इंटीरियर और ये बाहर बन रहा था एक्सटीरियर। तो ईच इंटीरियर एंगल जो इंटीरियर एंगल है ये हमारे पास 170 है और एक्सटीरियर जो है वो 10 है। दो एंगल मिलकर 180 बनाते हैं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल निकाला जो कि हमारे पास 10 था, उसमें उसे हमने क्या किया कि उसी एंगल को 180 में से जब माइनस किया तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया था। और उससे पहले हमने सबसे पहले हमें दी हुई थी नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स और जो सम होते हैं एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 इक्वल होता है। इसलिए हमने ये किया कि जो सम है एंगल है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स करने से हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ गई, उसी को हमने 180 से माइनस किया तो हमारे पास इंटीरियर एंगल का साइज आ गया। तो यूं हमारे पास जो पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों हमने कर लिए हैं।